सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के विषय में, आज का विषय है स्वर्ग राज्य में धन कैसे इकट्ठा करें। जी हाँ, स्वर्ग राज्य में धन कैसे इकट्ठा करें। हालेलुया। जब हम मत्ती के पुस्तक उसके 6 अध्याय और 20वें आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ता है और जहाँ ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि अपने लिए कहाँ इकट्ठा करो धन को? स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। तो हम कैसे स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा कर सकते हैं? हालेलुया। कभी आपने सोचा, कभी आपने इस वचन को मनन किया है कि हम स्वर्ग राज्य में धन को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं? हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक और उसके 19 अध्याय और उसके 21 आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? उस धनी व्यक्ति को जो प्रभु के पास में आया है और कहता है कि प्रभु मैं कैसे उद्धार पाऊं? तो प्रभु कहता है परमेश्वर के आज्ञाओं को मान। तो धनी व्यक्ति कहता है प्रभु मैं तो लड़कपन से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता आया हूं। हो सकता है आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं को आज मान रहे हो और उस पर चल रहे हो। हालेलुया। लेकिन बात यहाँ पे क्या है? बात यहाँ पे सिद्धता की आती है, क्योंकि प्रभु यहाँ पे सिद्धता की बातें को कह रहा है। हालेलुया। कैसे कहा? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, देखिए, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि मैं और आप सिद्ध होना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? सिद्धता के लिए हमें इस कार्य को करना है ताकि हम सिद्ध हो जाएं। कैसे में सिद्ध हो जाएं? कैसे में सिद्ध हो जाऊं? कैसे में आप सिद्ध हो जाओ? हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, तो जा अपना माल बेचकर कंगाल को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। तो जब हम कंगाल को देते हैं तो हमारे लिए एक द्वार खुलता है। कहाँ का द्वार खुलता है? स्वर्ग राज्य के लिए द्वार खुलता है, जिसे प्रभु खोलता है, जिसे प्रभु खोलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो प्रभु जिसको खोल देता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो प्रभु बंद कर देता है उसे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। तो यहाँ पे उस धनी व्यक्ति के लिए द्वार को खोल दिया। कहाँ के लिए? स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। देखिए, बात पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने धनी व्यक्ति को क्या कहा कि तू कंगाल को दे दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन मिलेगा, अर्थात धनी व्यक्ति कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग में। धनी व्यक्ति कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग में। अब उसको धन मिलेगा ही मिलेगा वहां। कैसे में मिलेगा? क्योंकि उसने कंगालों को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु उसके लिए क्या खोल देता है? द्वार खोलता है। क्या खोलता है? द्वार खोलता है। कैसे में द्वार खोलता है? कहता है कि कंगालों को दे दे तो तुझे स्वर्ग राज्य में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। अर्थात उसके लिए प्रभु ने द्वार खोल दिया। स्वर्ग राज्य का द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसने द्वार खोल दिया किसके लिए? धनी व्यक्ति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। लेकिन धनी व्यक्ति ने तो प्रवेश नहीं किया, लेकिन मुझे और आपको प्रवेश करना है। तो क्या करना है? कंगालों को देना है। क्योंकि नीति वचन और उसके 19 अध्याय उसके 17 आयत में ऐसा लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। परमेश्वर यहोवा कहाँ है? परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में है। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है कि तू कंगाल को दे दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। स्वर्ग में धन कौन देगा? स्वर्ग में धन प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर यहोवा हमें देगा। हालेलुया। और जब हम कंगाल को देते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग राज्य खुलता है, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है और हमें धन कहाँ मिलेगा? स्वर्ग राज्य में। इससे कंफर्म है हमारा टिकट कि हम स्वर्ग राज्य में मिलेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। कंगालों को देना अर्थात सिद्धता को प्राप्त करते जाना। हालेलुया। आप कहाँ पे मजबूत नहीं हैं? आप कहाँ पे डगमगा रहे हैं? यदि आप सिद्ध होना चाहते हैं, चाहे किसी भी मोमेंट हो, आप जहां पर हो और जहां पे आप स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, यदि आप सिद्धता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कंगाल को देना सीख लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि सिद्धता इसी से आ रहा है। हालेलुया। सिद्धता की मार्ग को किसने खोला? प्रभु परमेश्वर ने खोला। सिद्ध वह है जो स्वर्ग में गया। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हो? क्या आप सिद्ध बनना चाहते हो? हालेलुया। देखो, उस धनी व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना दिल का दरबार खोल दिया, लेकिन धनी उसके अधिकतम धन के कारण प्रवेश नहीं कर सका। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें देने वाला बनना है।
हमें बोने वाला बनना है। हालेलुया। क्योंकि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। हालेलुया। और उसी में लिखा है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आप अपने इस कार्य का प्रतिफल स्वर्ग में पाएंगे, क्योंकि आपका प्रतिफल कहाँ है? स्वर्ग राज्य में। आपका जीवन कहाँ है? स्वर्ग राज्य में है। आपका सब कुछ कहाँ है? स्वर्ग राज्य में है। तो अवश्य है कि आप अपने धन को स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करें। बोना सीखिए, बोना सीखिए, अधिकतम से अधिकतम आप बोना सीखिए, क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थी और उसके 9 अध्याय और 6वें आयत में ऐसा लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। आप कैसे बोते हो? आप कैसे अपने मार्ग को तैयार करते हो? कैसे आप अपने लिए द्वार को खोलना चाहते हैं? क्या आप थोड़ा खोलना चाहते हैं? स्वर्ग राज्य के द्वार को आप थोड़ा खोलना चाहते हैं अपने लिए? क्या आप बड़ा खोलना चाहते हैं? यदि आप बड़ा खोलना चाहते हैं तो बड़ा बोना सीखिए, अधिकतम बोना सीखिए, अधिकतम से अधिकतम, जिसकी आप बूढ़ा न भाग कर सके इतना आप बोना सीखिए। हालेलुया। अर्थात दीनता से दान देना सीखिए, दीनता से अनुग्रह करना सीखिए। कंगालों पर क्या करें? अनुग्रह करें। जाइए, बांटिए, जिनके पास वस्त्र नहीं है उसे वस्त्र दीजिए। क्योंकि जैसे आप इस वचन के अनुसार, जैसे हम नीति वचन में पुस्तक में पढ़े, हम उस वचन के अनुसार जिसके पास यदि कपड़ा नहीं है, यदि हम उसे कपड़ा पहनाते हैं तो हम किसको देते हैं? प्रभु परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। यदि उसको भोजन खिलाते हैं तो हम किसको भोजन खिलाते हैं? प्रभु परमेश्वर को भोजन खिलाते हैं। किसको भोजन खिलाने से? कंगाल को भोजन खिलाने से हम प्रभु परमेश्वर को भोजन खिलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो कंगालों की सुधि रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसका भी सुधि रखेगा, आपका भी सुधि रखेगा, आपको बचा कर रखेगा, आपको सेपरेट रखेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर कहां देगा? आपका प्रतिफल स्वर्ग में। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बचा कर रखेगा, हर बुराई से, हर विपत्ति से आपको बचा कर रखेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रतिफल देना है परमेश्वर को। कहां? स्वर्ग राज्य में। और आपका प्रतिफल आप नहीं खोगे, क्योंकि लिखा है नीति वचन के 19 के 17 में ही लिखा है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आप अपना प्रतिफल नहीं खोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। हर एक वचन परमेश्वर का ताया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया। परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य है। मनुष्य कहकर बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कहकर नहीं बदल सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस तरह से अपने धन को कहां इकट्ठा कर सकते हैं? स्वर्ग राज्य में। हालेलुया, स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। तो पहले प्लस पॉइंट क्या है? जब हम मत्ती के पुस्तक उसके 6 और उसके 21 आयत में पढ़ते हैं तो पहले प्लस आता है हमारा कि हमारा मन कहां लगे रहेगा? स्वर्ग राज्य में रहेगा। कैसे में? कि जिसका धन जहां रहता है वहां उसका मन भी लगा रहता है। हालेलुया। तो हमारा धन कहां रहेगा? स्वर्ग राज्य में रहेगा। जब जब हम कंगालों को देंगे, जब जब कंगालों पर अनुग्रह करेंगे, तो हम क्या वहां पे स्मरण करेंगे कि हम प्रभु परमेश्वर को दे रहे हैं, हम प्रभु परमेश्वर को दे रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर हमें स्वर्ग में क्या देगा? प्रतिफल देगा। ऐसे करके हम स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। हम कंगालों को देकर अपना स्थान सचमुच प्राप्त कर रहे हैं। हम सिद्धता को प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ, उसी सिद्धता को, जिस सिद्धता को हमें प्राप्त करना है, प्रभु ने यहाँ पे कह दिया कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। हालेलुया। कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो आप प्रभु के पीछे हो लीजिए और कंगालों पर अनुग्रह करते रहिए, करते रहिए। जितना आप करोगे उतना आपको अधिकतम से अधिकतम स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, अर्थात स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करेंगे? आप अपने धन को स्वर्ग राज्य में इस तरह से आप इकट्ठा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं गलातियों के पुस्तक उसके 8 अध्याय से, तो इसमें 6 अध्याय उसके 8वें आयत से, तो इसमें लिखा है
उसके पहले आयत को पढ़ लेते हैं, 7 आयत को पढ़ लेते हैं। तो लिखा यहाँ पे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप अपने जीवन में क्या बो रहे हो? आप अपने जीवन में क्या बो रहे हो? क्या आपने सोचा कि आप अपने जीवन में क्या बो रहे हैं? हालेलुया। जब हम 8वें आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोना क्या है? जैसे आप एक धनी व्यक्ति हो या आपके पास पैसा है और कोई आपके पास आ रहा है उधार मांगने के लिए, और आप उसे उधार दे रहे हो, लेकिन किस शर्त पर? ब्याज पर। हालेलुया। तो जब आप ब्याज पर दे रहे हो तो क्या है? शरीर के लिए बोना है। आप अपने पैसे को शरीर के लिए बो रहे हो, ब्याज के लिए बो रहे हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो विनाश की कटनी काटोगे। हालेलुया। और हमें क्या करना है? जीवन की कटनी हमें काटना है, जीवन को प्राप्त करना है, स्वर्ग को प्राप्त करना है। कैसे करके? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैसे करके हम स्वर्ग में अपना स्थान को और सिद्धता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने धन को स्वर्ग में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बोएंगे और वहां अपना प्रतिफल हमें मिलेगा। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और वह आत्मा के द्वारा, और जो आत्मा के लिए बोता है, किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए बोना कैसे है? कैसे हम आत्मा के लिए बोएंगे? वैसे ही जैसे प्रभु ने कहा कि कंगाल को दे दे, कंगाल को दे दे, कंगाल पर अनुग्रह कर। क्या चीज के लिए है? आत्मा के लिए है। हालेलुया। क्या चीज के लिए है? आत्मा के लिए है। हमें आत्मा के लिए बोना है। हालेलुया। किसके लिए बोना है जी? आत्मा के लिए बोना है। हालेलुया। वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आपका अनंत जीवन आपसे कोई छीन नहीं सकेगा यदि आपको बोना आ रहा है। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखिए, भजन संहिता उसके 15 में लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता वो ठिकाना कहाँ पाएगा? स्वर्ग राज्य में। यदि आप अभी भी मसीह होने पर भी आप अपना रुपयों को ब्याज में दे रहे हो तो आप मन फिरा लीजिए और भूल जाइए ब्याज के पैसों को, पैसे का ब्याज को भूल जाइए। हालेलुया। और आत्मा के लिए बोइए ताकि आप अनंत जीवन की कटनी काटे। देखिए, आपको अनंत जीवन भी मिल रहा है। हालेलुया। कैसे करके आपको अनंत जीवन मिल रहा है? बोकर आप ही अपने अनंत जीवन को प्राप्त करोगे। कैसे करके? बोकर। तो आप आत्मा के लिए बोए, आत्मा के लिए बोए, तो तब आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग में अनंत जीवन की कटनी प्राप्त होगा। हालेलुया। ऐसे करके आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धता प्राप्त कर सकते हैं और आपके मन को स्वर्ग राज्य में लगा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं आप सबों को यह वीडियो पसंद आया है। यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके और मैं और आप परमेश्वर की संगति में अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक पूरी रीति से बने रहे। कहें आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।